ये पहला बिंदास सवाल, गुरुद्वारे में नमाज का स्वागत है होता है, पर सिख गुरुओं के प्रिय योग का क्यों नहीं? अभी मैं इस पर बात कर चुका हूं। पहला बिंदास का सवाल है। दूसरा बिंदास बोल का प्रश्न है, जिसमें हम आपके सामने पूछ रहे हैं कि सिखों का संपूर्ण संघर्ष मुसलमानों के विरुद्ध रहा, फिर भी उसमें भाईचारा दिखाया जाता है। अब ये क्यों दिखाया जाता है, ये तो प्रश्न है ही, लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि भाई जो हिंदू, आप ही हिंदू हो, हम ही हिंदू सिख एक हैं, ऐसे में हिंदुओं के योग को, जो कि गुरुओं को मान्य था, उसको क्यों नहीं? दूसरा तीसरा बिंदास सवाल है, जिसमें हम पूछ रहे हैं कि सिख तो हिंदू ही है, फिर आपस में दुश्मनी क्यों? ये दुश्मनी का कारण क्या है? ये दुश्मनी कौन करवा रहा है? ये दुश्मनी किसने दी है? हिंदू के साथ दुश्मनी पिछले कुछ वर्षों में कौन ज्यादा परोस रहा है? कौन उसमें तड़का लगा रहा है, मिर्च मसाला डाल रहा है, जिस कारण हिंदू के प्रति, हालांकि ये नई बात नहीं है, जब पंजाब अशांत था तो 36,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। जो खलिस्तानियों ने किया उसका न्याय अभी अधूरा है, लेकिन अब ये दोबारा ये दुश्मनी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। चौथा बिंदास का प्रश्न है, खलिस्तानियों के विरुद्ध सच्चे हिंदू सिख मिलकर विरोध क्यों नहीं करते? देखिए, मैं जिहादियों के बारे में भी यही बात करता हूं। जो खलिस्तानी है, जिन खलिस्तानियों ने हिंदुस्तान में ये उत्पात मचा के रखा है, जो अपने आप को इस पूरी प्रक्रिया में हिंदू नहीं कहते और सिखों को हिंदुओं से तोड़ते, जब कोई सिख भाई मिलता है तो कहते कि नहीं, वो तो बहुत थोड़े ही जी, हम ऐसे नहीं है। मैं जानता हूं कि सिख के देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, धर्मभक्ति पर प्रश्न नहीं हो सकता, लेकिन जो सच्चे सिख है, उन सच्चे हिंदू सिखों ने खलिस्तानियों का खुलकर विरोध करना चाहिए। वो क्यों नहीं करते? ये इतिहास उनको वर्तमान भी प्रश्न पूछ रहा है, और ये प्रश्न उनको भविष्य भी पूछेगा। इतिहास भूलेगा नहीं, इसलिए ये काम अभी करना चाहिए। योग को वर्तमान सिख नेतृत्व सम्मान क्यों नहीं दे रहा है? योग दिवस चर्च में भी मनाया जाने लगा, योग दिवस व्हाइट हाउस में मनाया जा रहा है, योग दिवस कैपिटल हिल में मनाया जा रहा है। 171 देशों ने योग दिवस को मान्यता दी और दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया, कई गुरुद्वारे में भी मनाया गया। तो क्या खलिस्तानियों को यह भय पैदा हुआ कि अरे इससे तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू और हमारे सिख भाई एकत्र हो जाएंगे, तो क्या होगा, इसलिए किया जा रहा है? यह प्रश्न है। छठा प्रश्न बिंदास में आपके सामने है, जिसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या हिंदू धर्म का ही अविभाज्य सिख धर्म में योग का स्थान नहीं है? मैंने तो आज कई लोगों से बात की, सभी ने कहा कि क्यों नहीं है, हमारे गुरु भी योग करते थे, योग सिखाते थे, और हमारे यहाँ पर योग का प्रतिबंध होने का कोई कारण ही नहीं है। इस अविभाज्य अंग को आप आखिर गुरुद्वारा के कैंपस से, परिसर से क्यों पवित्र स्थान से दूर कर रहे हैं? ये प्रश्न है। सिख और हिंदुओं के बीच की दूरी किसने और क्यों बढ़ाई? इस षड्यंत्र के प्रति जागरूकता का अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है? क्यों नहीं सीरीज चल रही है टीवी चैनलों पर? क्यों नहीं चली सीरीज, फिल्में आ रही है? क्यों नहीं इस विषय पर हमारे साधु संत मिलकर, सिख संत मिलकर एकत्र आते और इस विषय का कैंपेन चलाते? क्यों नहीं राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को भी मैं प्रश्न पूछता हूं, क्यों इस विषय का अभियान क्यों नहीं चलाते? खलिस्तानियों के विरुद्ध केवल बातें करना और किसी अभियान को चलाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। क्या खलिस्तानियों के विचार सिख धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है? सब कहते हैं। अरे भाई है तो बोलो ना इसके खिलाफ। सिख धर्म के, सिख हमारा जो मान्यता है, हमारा जो पंथ है, हमारी जो सारी मान्यता है, वो सिद्धांतों के विरुद्ध खलिस्तानी है, उसके बावजूद भी हम उनका विरोध क्यों नहीं करें? गुरुद्वारों में अन्य धार्मिक क्रियाओं का स्वागत होता है, तो योग का विरोध क्यों? अभी मैं ये प्रश्न पूछ चुका हूं। ये 10वां प्रश्न बिंदास बोल में आपके सामने है। हिंदू सिख समुदाय एकजुट होकर खलिस्तानियों के खिलाफ एक कदम कब उठाएगा? क्या ये घटना उसके लिए पर्याप्त नहीं है? क्या इस घटना को लेकर इस पर जाया नहीं जा सकता?